कक्षा 10 के मैथ्स के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं हम, जिनमें आज हम प्रायिकता पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। मैथ्स के जो अन्य वीडियो आप उनको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो हम बचपन से इससे भली भांति क्या है परिचित हैं। जैसे ये कैप है मेरे पास, अगर मैं दोनों हाथ पीछे करके आपके सामने हाथ करूं कि ये कैप कौन से हाथ में होगी, तो कुछ लेफ्ट बताएंगे कुछ राइट बताएंगे, या तो लेफ्ट में निकलेगी या राइट में निकलेगी। तो अपने पास घटनाएं कितनी हो सकती हैं, तो लेफ्ट वाली हैंड में होगी या फिर राइट हैंड में होगी, लेकिन है दोनों में से एक में ही। तो इसको हम कैसे करेंगे, घटना एक है लेकिन हैंड अपने पास कितने थे, 2, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 50%, 1/2 होगी। इसी प्रकार जो कॉइन्स होते हैं उनमें हेड और टेल होता है। आपसे पूछा जाए भी किसी कॉइन को अगर स्पिन करें, अगर किसी कॉइन को हम क्या करें स्पिन करें, तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार स्पिन करने में टेल कितनी बार आ सकता है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम ये 100% नहीं कह सकते भी हेड ही आएगा या टेल आएगा, तो हम क्या कहेंगे भी हेड और टेल दो अपने पास क्या है कुल संभव घटनाएं हैं, लेकिन या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल। अगर आपसे पूछे भी हेड आने की संभावना कितनी है, तो दोनों में से कितनी है, घटना के अनुकूल परिणाम कितना है आपके पास 1 है और संभव परिणाम कितने थे 2। इसी प्रकार टेल के लिए भी एक अनुकूल परिणाम है, संभव कितने हैं 2, तो 1/2 मतलब 50%, 1/2 प्रायिकता होगी, 50% क्या होगी प्रायिकता होगी। तो ये प्रायिकता का ज्ञात करने का फॉर्मूला है घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम, जिसको अपने फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं P = m/n, जहाँ m हो गया घटना के अनुकूल परिणाम और n हो गया टोटल संभव परिणाम कितने हैं। इस प्रायिकता के कॉन्सेप्ट को और बेटर तरीके से समझने के लिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रेडी है कि ये इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, आपको दिमाग में सेट हो गया होगा। ये एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पट हेड या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि हमारे पास एक कॉइन है जिसको हमने लगातार 3 बार उछाला है। अब कहता है भी एकांतरतः हेड या टेल आने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। हेड के लिए हम क्या लिखेंगे, H लिख देते हैं, कैपिटल H। इसी प्रकार टेल के लिए क्या लिख देते हैं, T। अब हम कॉइन्स को उछाल रहे हैं लगातार 3 बार। कितने बार उछाल रहे हैं 3 बार, तो हो सकता है भी लगातार 3 बार क्या आ जाए हेड आ जाए, चांसेस हैं 3 बार हेड आने के। या हो सकता है भी स्टार्टिंग के 2 बार क्या आ जाए हेड आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए टेल आ जाए। या हो सकता है पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड आ जाए। या हो सकता है चौथा जो चांस है सबसे पहले टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए। इसी प्रकार नंबर 5 हम मान सकते हैं अभी हेड आ जाए, टेल आ जाए और उसके बाद टेल आ जाए। नंबर 6 टेल आ जाए, उसके बाद हेड और तीसरे में फिर से क्या आ जाए टेल आ जाए। नंबर 7 हो सकता है भी टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए और लास्ट में क्या आ जाए हेड आ जाए। इसी प्रकार नंबर 8 में तीनों क्या आ जाए टेल आ जाए। तो ये टोटल 8 संभावनाएं हैं 3 बार किसी कॉइन को स्पिन करने की। अब प्रश्न में पूछा है भी एकांतर रूप से हेड या टेल, मतलब टेल के बाद हेड, उसके बाद फिर से टेल या हेड के बाद टेल। जैसे एक इसमें देखिए हेड टेल हेड, तो एक प्रोबेबिलिटी ये है। यहाँ देखिए टेल हेड टेल, तो दूसरी ये है। तो हमें m का मान क्या मिल गया, यहाँ पर m मिल गया हमें 2। n कितना है, संभावना कितनी है 8। तो p का मान ज्ञात कर सकते हैं, p बराबर क्या होता है m/n, तो = 2/8 1/4। तो p क्या हो गया अपनी प्रोबेबिलिटी 1/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 25% भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भी एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक आपके पास पासा है जिसे 2 बार उछाला जाता है। पासा कौन सा होता है, जिस पर 1 से लेकर 6 तक क्या होते हैं संख्याएं लिखी होती है। तो आपको पूछा है भी संख्याओं का योग 9 और 13 हो, इसकी क्या प्रायिकता है। कि पहला तो है भी योग कितना होना चाहिए 9, सेकंड क्या है योग कितना होना चाहिए 13, ये प्रायिकता पूछिए। आपके पास एक पासा है जिसको 2 बार उछालेंगे, तो एक पासे में 6 संभावनाएं होती हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, तो 6 संभावनाएं, 2 पासे हैं तो 6 × 6 बराबर टोटल संभावनाएं कितनी है 36 संभावनाएं इसमें हो जाएंगी। अब हमें याद करना है भी
अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता कितनी है। तो अंकों का योग 9 कैसे आ सकता है कि पहले पासे में क्या आ जाए 6, 3, दूसरे में 6, तो ये पहला चांस हो गया। सेकंड, इसका रिवर्स हो जाए 6 और 3। थर्ड में पहले में 4 आ जाए, दूसरे के पास में 5 आ जाए। फोर्थ कंडीशन ये भी, पहले में 5 आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए 4 आ जाए। तो ये टोटल 4 अपने पास क्या है संभावना है, किसके लिए, अंकों का योग 9 आने के लिए। n का मान कितना, m का मान कितना आया 4, n का मान ये आ गया 36। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो P1 मान लेते हैं, इसको कितना आएगा ये 4/36, या इसको क्या लिख सकते हैं 1/9, 11.11% या 1/9। 9 जो टोटल अंकों का योग 9 है, उसकी प्रायिकता कितनी है 1/9, कि जब 9 बार किसी पास से उछाले तो हो सकता है एक बार क्या आ जाए हमारा टोटल अंकों का योग क्या आ जाए 9। अब देख लेते हैं भी अंकों का योग 13 कितनी बार आ सकता है। पासे का अधिकतम अंक कितना होता है 6, अगर दोनों पासों का अधिकतम अंक आए तो 6 और 6 कितने होते हैं 12 होते हैं, लेकिन प्रश्न में 13 पूछ रहा है, तो 13 का क्या होगा, n का मान सेकंड के लिए जो m का मान है वो कितना आएगा 0, तो प्रायिकता भी क्या आएगी इसकी क्या आएगी प्रायिकता भी 0 आएगी, क्योंकि 0/36 बराबर 0, कि 13 आने की प्रायिकता 0 है, 13 नहीं आ सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भी, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर से पासे का क्वेश्चन है, अब की बार ये कहता है भी 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। अंक क्या होना चाहिए 4 से बड़ा। पासे में टोटल अंक कितने होते हैं, 1 होता है, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 4 से बड़े अंक कितने हैं, 2 ही हैं। क्वेश्चन पर ध्यान देना, अगर ये कहा जाए 4 या 4 से बड़े तो 3 अंक है, अगर ये पूछा जाए कि 4 से बड़े अंक तो कितने हैं 2 हैं। तो 4 से बड़े अंक कितने हैं 2, m का मान क्या मिल गया हमें 2, n नंबर ऑफ जो घटनाएं हैं उनका कितनी है टोटल 6, तो p का मान कितना आ गया 2/6 बराबर 1/3, 33.33%। प्रायिकता कितनी आ गई भी 3 बार में से एक बार आने की संभावना है, 3 बार अगर पासे को उठा लें तो एक बार क्या आ सकता है उसमें 5 या 6 मतलब 4 से बड़ा अंक आने की संभावना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भी, 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो हमें ज्ञात करना है भी प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का पत्ता, पान का इक्का, ईंट की बेगम, हुक्म का एक पत्ता, इनमें से हमें ज्ञात करना है भी। सबसे पहले कुल जो पत्ते हैं वो कितने हैं, जिनको हम क्या कहेंगे n = कितने हैं 52। पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो कहता है लाल रंग का गुलाम। ताश में कलर 2 होते हैं, ब्लैक एंड रेड। तो लाल रंग का गुलाम का है तो ब्लैक एंड रेड 2 कलर है, मतलब 26 क्या हो गए, दोनों पत्ते हो गए। तो 26 में से लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं 2 होते हैं, कितने होते हैं 2। तो m का मान कितना आ गया 2, क्या है हमारा ये m का मान क्या मिल गया हमें 2 मिल गया। तो हम यहाँ से प्रायिकता निकाल सकते हैं, इसकी प्रायिकता कितनी होगी p = m/n, तो 2/52 बराबर 1/26, कि लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता क्या 1/26। नेक्स्ट जो सेकंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो कहता है भाई लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या है। टोटल कितने होते हैं लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं, टोटल संख्या कितनी है 52, तो p कितनी आ जाएगा 26/52 बराबर 1/2। प्रायिकता क्या होगी इसकी 1/2 हो गई। अगला क्वेश्चन कहता है भी पान का इक्का होने की प्रायिकता क्या है। पान का इक्का कितने होंगे 1 होंगे, कितने में से 52 में से। m का मान क्या हो गया 1, तो p बराबर 1/52। कितनी संभावना है 1/52, इसकी क्या होगी प्रायिकता होगी। फोर्थ जो पार्ट है वो कहते हैं भी ईंट की बेगम, क्वीन ऑफ डायमंड, ईंट की बेगम आने की संभावना
कितनी होती है ये, 1 होती है। तो P बराबर क्या आएगा, 1/52। प्रायिकता कितनी आएगी इसकी, 1/52 आएगी। 5वां जो पार्ट है क्वेश्चन का वो कहता है भी हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं। M का मान कितना हो गया, 13। तो प्रायिकता निकाल लेंगे, 13/52 बराबर 1/4। तो ये हो गई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। टोटल 4 प्रायिकता इसमें पूछी गई थी जो हमने ज्ञात की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भी किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 40 हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी हैं, 25 हैं, और बॉयज़ कितने हैं आपके 15 है, 15 हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में क्या करना है, चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरीके से हिला देती है, मिक्स कर देती है। इसके बाद थैले में से एक कार्ड निकालती है। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है भी लड़की का नाम या लड़के का नाम। हमें निकालना है भी या तो लड़की का नाम हो इसकी प्रायिकता, या हमें निकालना है भी सेकंड भी लड़के के नाम की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। अब n का मान कितना है, संभव परिणाम कितने हैं अपने पास, टोटल परिणाम कितने भी, पर्चे कितने 40, तो कितने होंगे, विद्यार्थी भी 40 हैं। तो ये क्या हो गया हमारे n का मान कितना हो गया, 40 हो गया। सबसे पहले निकाल लेते हैं लड़कियां कितनी है, टोटल 25। तो लड़कियों की संभावना कितनी होगी, m का मान कितना हो गया यहाँ पर 25, अनुकूल घटनाक्रम कितने हो गए 25। तो p निकाल सकते हैं यहाँ से लड़कियों के लिए 25/40, 5 से कट करेंगे तो 5/8। ये हो गया लड़कियों के लिए। अब लड़कों के लिए निकालना है तो संभव परिणाम यहाँ भी कितने हैं 40, अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर 15। तो p बराबर कितना होगा 15/40, 3/8। यह इसका आंसर यहाँ से भी निकल सकता है भी 8 में से 5 लड़कियाँ आने की संभावना है, तो बाकी 3 बच गए वो कौन होंगे, लड़के। तो लड़कों का आंसर क्या होगा 3/8। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक डिब्बे में 100 कमीज है जिसमें से टोटल आपको दे दिया भी कमीज कितनी टोटल 100 है, मतलब संभावित जो घटनाएं हैं टोटल n का मान कितना है 100 है। अब ये कहता है भी अच्छी कमीज कितनी है 88 है, जो बिल्कुल अच्छी है। उसके बाद थोड़ी सी खराब है लेकिन बहुत कम है, उनकी संख्या यदि आपको 8 है। और अधिक जो खराब हैं उनकी संख्या है 4। टोटल कितनी होगी आपकी 100 हो गई। एक व्यापारी जिमी वे कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, कि जो जिम्मी है व्यापारी वो कौन सी कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी है। तो सबसे पहले जिम्मी की प्रायिकता निकाल लेते हैं भी, क्वेश्चन ने पूछा है जिम्मी स्वीकार करता है उसकी प्रायिकता। तो मान लेते हैं भी जिम्मी कौन सी कमीज स्वीकार करता है जो क्या है अच्छी, मतलब m का मान कितना है यहाँ पर 88, n का मान कितना है 100 है। तो यहाँ से p का मान निकाल लेंगे कितना आएगा 100/88, 0.88 इसको लिख सकते हैं। ये होगी जिम्मी की प्रायिकता क्योंकि वो सिर्फ अच्छी कमीज लेता है। सेकंड जो व्यापारी है वो है सुजातो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। अब ये कौन सी कमीज उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है, मतलब वो सिर्फ ये जो 4 है इनको स्वीकार नहीं करता, इनको अस्वीकार करता है। तो ये टोटल कितनी स्वीकार करता है 88 + 8 = 96। तो यहाँ पर m का मान कितना हो गया 96, n का मान हमें पता है कितना है 100। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 96/100, 0.96। क्योंकि सुजातो अधिक खराब हुई जो कमीजें हैं उनको छोड़ के बाकी कमीजों को सेलेक्ट करने की प्रायिकता कितनी है उसकी 0.96। तो ये हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भी।
अगला क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में एक सफ़ेद गेंद, 2 काली गेंद और 3 लाल गेंद एक ही आकार की हैं और रेंडमली इसमें से हमें गेंद निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। टोटल की जो सफ़ेद गेंद है वो कितनी है आपकी, 1 है। काली गेंद कितनी है आपकी, 2 है और लाल गेंद कितनी है टोटल, 3। तो टोटल गेंद कितनी होगी, 6। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एन के नाम से, कि टोटल जो संभावित घटनाएं हैं वो कितनी है, 6। कि हम 6 गेंद अलग अलग अंदर से निकाल सकते हैं। टोटल घटना कितनी होगी, 6। और ये क्वेश्चन आपके 2018 के एग्जाम में आया हुआ भी है। अब ये पूछा है प्रायिकता ज्ञात करनी है सफ़ेद गेंद की प्रायिकता। सबसे पहले किसकी याद करनी है, सफ़ेद गेंद की प्रायिकता। अनुकूल घटनाक्रम लिखते हैं ऊपर, m बटा में n। यहाँ m का मान कितना है, गेंद ही 1 है तो कितना है, 1। तो क्या लिखेंगे, 1/6। p का मान क्या आ गया इसके लिए, 1/6। सेकंड है भी, गेंद काली न हो, काली नहीं होगी, कैसी होगी, या तो लाल होगी या सफ़ेद होगी। तो टोटल कितने कंडीशन है, 4। तो यहाँ m का मान कितना है, 4। तो p कितना आ जाएगा, 4/6 बराबर 2/3। तो ये हो गया गेंद काली न होने की प्रायिकता। थर्ड है भी, गेंद क्या हो, लाल हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। यहाँ m कितना है, लाल कितनी है, टोटल 3 है। तो p बराबर अनुकूल घटनाक्रम, अनुकूल 3 है, टोटल कितने हैं, 6, 1/2। ये हो गया लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो ये था हमारी प्रायिकता का टॉपिक। इसमें मैक्सिमम जो संभावित क्वेश्चंस हैं, जो 10वीं लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो आपको करवा दिए गए हैं। वैसे प्रायिकता बहुत गहरा टॉपिक है, लेकिन आपको 10वीं लेवल तक के जो क्वेश्चन हैं तो सारे करवा दिए गए हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।